एक सदी से भी ज्यादा वक्त से दुनिया भर के लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन ये डेट आखिर आई कहां से और क्यों ये आज भी इतनी जरूरी है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस श्रमिक आंदोलन और महिलाओं के वोट देने के अधिकार की लड़ाई से पैदा हुआ था। 1908 में 15,000 कामकाजी महिलाओं ने न्यूयॉर्क में मार्च निकाला और बेहतर वर्किंग कंडीशन और वोट देने के अधिकार की मांग की। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने अमेरिका में पहले राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की। लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बनाने या उस वक्त यूरोप में ही मनाए जाने का आइडिया क्लारा जेटकिन की तरफ से आया। वो एक जर्मन कम्युनिस्ट थी और महिला अधिकारों की वकालत करती थी। उन्होंने 1910 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग विमेन में वैश्विक महिला दिवस का आइडिया पेश किया। एक साल बाद यूरोप में महिलाओं ने वोट देने के अधिकार, नौकरी करने और सरकारी दफ्तरों में भागीदारी की मांग की। यही चीज एक तरह से इस आंदोलन की जड़ थी। लेकिन 1917 में रूस में ऐसा क्या हुआ जिससे 8 मार्च की डेट डिसाइड हुई? दरअसल पहले विश्व युद्ध के दौरान लाखों रूसी सैनिकों की मौत हुई थी और तब पर्याप्त खाने की कमी भी थी। 1917 में बाकी देशों में जब 8 मार्च था, उस वक्त रूस के लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते थे उसमें 23 फरवरी था। हजारों कामकाजी महिलाएं रोटी और शांति की मांग करते हुए सड़कों पर उतरी। प्रदर्शन बढ़े जिसे हम फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। जार को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और अनंतिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तब से ये डेट दुनिया भर में महिलाओं के संघर्ष को याद करने का दिन बन गई और इसे 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। लेकिन महिला अधिकारों की स्थिति आज कैसी है और क्यों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अब भी जरूरी है? अच्छी खबर ये है कि महिलाओं को लेकर आज से पहले हमारे पास कभी इतने आंकड़े मौजूद नहीं थे। फिर कई देशों ने 1955 में बीजिंग प्रोटोकॉल पर साइन किया। लेकिन बुरी खबर ये भी है कि आंकड़े मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। उदाहरण के लिए कई देशों में ऐसे नियम हैं कि दफ्तरों में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आज भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 20% कम वेतन मिलता है और उनके गरीब होने की संभावना भी अधिक रहती है। राजनीति में अब अधिक महिलाएं हैं, लेकिन दुनिया भर की संसद में ज्यादातर सदस्य अभी पुरुष ही हैं। अब भी कई देशों में महिलाओं को अपने पहनावे की वजह से जेल हो जाती है और वो वहाँ स्कूल नहीं जा पाती और अपनी पूरी जिंदगी में हर 3 में से 1 महिला को शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर यह हिंसा उनके करीबी लोग ही करते हैं, जैसे परिवार के सदस्य या पार्टनर्स। जलवायु परिवर्तन और युद्ध उनकी चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि यूएन जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जरूरी मानते हैं। मैं हर रोज महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के बारे में सोचती हूँ, लेकिन ये साल का वो दिन है जब हम लोगों से महिलाओं और लड़कियों की तरफ से की गई अद्भुत चीजों की तरफ ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं, जहाँ हमने प्रोग्रेस भी की है, लेकिन हमें अभी और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। और ये याद रखना भी कि लैंगिक समानता महिलाओं और लड़कियों के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन ये सभी के लिए अच्छी है।